नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और समय है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबरें। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष का करीबी बताकर नौकरी की एवज में ठगी करने वाला दंपत्ति पंचकुला से गिरफ्तार। पीजीआई में अब हर टेस्ट की रिपोर्ट मिलेगी फोन पर, रजिस्टर्ड नंबर पर आएगा एसएमएस, नहीं लगाने होंगे चक्कर। और एक किडनी के सहारे ओलंपिक तक का सफर तय करने वाली जांबाज एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज पहुंची चंडीगढ़। कहा, भारत में एथलेटिक्स का भविष्य उज्जवल। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष का करीबी बताकर एक व्यक्ति को होमगार्ड में नौकरी दिलाने की एवज में लाखों रुपए ठगने वाले दंपत्ति को अमरावती एनक्लेव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दंपत्ति को अदालत में पेश किया गया, जहां से महिला को तो न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि उसके पति को एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस अब पता ये लगाएगी कि इससे पहले भी यह लोग किसी को अपना शिकार तो नहीं बना रहे थे। सर ऐसा है, शिकायतकर्ता की शिकायत पे इकोनॉमिक सेल ने जांच की थी और मुकदमा दर्ज हुआ था। 6 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ और हमने 2 दिन बाद ही जो मुख्य आरोपी है उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है और आगे उसका कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड लिया गया है। आगे हम जांच कर रहे हैं, अन्य जो आरोपी और इनके साथ मिले हुए हैं उनकी गिरफ्तारी करेंगे। तो क्या मामला क्या था, किस तरह से पैसे की ठगी की थी? ये रेलवे विभाग में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पे 7,14,000 रुपये लिए थे। रेलवे विभाग और चंडीगढ़ होमगार्ड में नौकरी लगवाने के लिए कुछ पैसे कैश लिए थे और कुछ बैंक के माध्यम से इनके खातों में इन्होंने ट्रांसफ़र किए थे, आरोपी के खातों में मुद्दई ने। तो ये भी बताया गया था कि कोई ज्ञानचंद गुप्ता के जो स्पीकर हैं उनके जानकार हैं, ये क्या किस तरह से बोला था? ये शिकायतकर्ता ने शिकायत में दर्शा रखा है, बाकी पूछताछ जारी है, पूछताछ कर रहे हैं। ठीक है, तो और भी कोई लोग हैं सर इसमें जो गिरफ्तार हो सकते हैं, जो मेन लोग हैं इसमें? अभी बाय नेम 4 के हैं, 2 हमने अरेस्ट कर लिए हैं, 2 अभी पेंडिंग है। आगे और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे कुछ आएंगे तो करेंगे आगे कार्रवाई। तो और भी कोई लोगों से इन्होंने ठगी की है? वो पूछताछ जारी है, अभी पूछताछ कर रहे हैं, जैसा कुछ होएगा बताओ। पीजीआई ने अपने यहां आने वाले मरीजों को अब और सुविधाएं देने का प्रयास किया है। यह प्रयास है एसएमएस सेवा का। जी हां, आप अब जो भी मरीज का टेस्ट पीजीआई में करवाएंगे, उसकी रिपोर्ट के लिए आपको दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी, क्योंकि उसकी रिपोर्ट अब आपके द्वारा रजिस्टर्ड नंबर पर ही आपको मिल जाएगी। मोबाइल फोन पर एसएमएस के साथ साथ आपको पीडीएफ फाइल भी आएगी, जिसे आप खोलकर देख सकेंगे या फिर किसी और डॉक्टर को वह रिपोर्ट दिखाई जा सके। एक छोटा 4 साल का बच्चा दुकान पर सामान लेने गया था, जहां उसका झगड़ा हो गया और छोटे से बच्चे को वहां पीट दिया गया, जिसके बाद भी बचाव करने उसकी मां सांगो देवी वहां पहुंची और सांगो देवी को भी लोगों ने पीट दिया। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। सांगो देवी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर भी आई, लेकिन आरोपियों को पकड़ने की बजाय उन्हें ही डांट डपट कर चली गई, जिसके बाद सांगो देवी के घर को आग लगा दी गई। इस आग में काफी सामान भी जलकर राख हो गया। सांगो देवी की जब पुलिस ने नहीं सुनी तो वह डीएसपी के समक्ष पेश हुई और डीएसपी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि आरोपी पर सख्त कार्रवाई होगी। क्या है मामला, आइए देखते। मैं सब्जी बना रही थी घर में, ये बच्चा मेरा आया चीज़ लेने की, मम्मी मैं चीज़ लेने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा जा बेटा ले आ। तो इसे सारे बच्चों ने मारा मिलके। तो एक छोटा सा बच्चा जाके मुझे बताया कि आंटी आपके लड़के को मारने लग रहे हैं। तो मैं नंगे पैर ही भाग के आई। मैं कहा तुम क्यों मार रहे हो मेरे बच्चे को? मैं छुड़ाने लग गई। बस इसमें से बड़े बड़े बॉडी फिल्टर से आदमी है, वो है, मेरे से हाथापाई करने लगे, मेरे बाल बूल पाड़ दिए, मुँह पे मेरे मारा, गोड्डे मारे, मेरे छाती छूती पे सारे नखून लगे हुए मारा मेरा। फिर पीसीआर आई, 100 नंबर बुलाया था हमने और लेके मेरे को हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट हुआ मेरा। फिर थाने गया, थाने में कंप्लेंट दी। उन्होंने थोड़ी देर रखा, उन्हें पकड़ के ले गए, बस उन्हें छोड़ दिया। छोटे उनके भी आई है? नहीं सर, उनका कुछ भी नहीं हुआ, मेडिकल वगैरह। मामला कर रहा है। अब पुलिस क्या कह रही है? पुलिस अब दोबारा आज गई थी, मैं डीसी ऑफिस में पेश हुई थी, तो उन्होंने कंप्लेंट लिखा, कह रहे हम पकड़ लेंगे, जाओ घर। हाँ, ये 26 में ही है जो सर डीएसपी ऑफिस। क्या कहा डीएसपी ने? कह रहे हैं हम उनको पकड़ लेंगे, आप कंप्लेंट लिखा के घर जाओ।
कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अभी आप क्या चाहते हैं? सर मैं उन्हें अरेस्ट कराना चाहती हूँ, मैं हरदम मार थोड़ी ना खाती रहूँगी। अरेस्ट तो कर लिया था मेरे ख्याल से कोर्ट। छोड़ दिया उन्हें। उनके 6 बंदे थे, 3 कोई पकड़ा था। छोड़ दिया उन्हें। पुलिस ने एक बार अरेस्ट करके सुबह छोड़ा उन्हें। सुबह ले गए तो 2-2:30 बजे पकड़ के ले गए थे, शाम को 8-9-10 बजे छोड़ दिया। फिर रात को आए, हम रोटी राटी खा रहे थे, झुग्गियों में आग लगा गए। कब की बात है ये? कल रात की। हाँ जी, कितने बजे? 11 बजे करीब की आग लगा के गए थे। हमने फिर फायर ब्रिगेड भी बुलवाया था, थाने की पुलिस भी आई थी, कंप्लेंट भी लिखाया है, फिर भी कोई वो नहीं हुआ सर। थाने जाते कहते जाओ हम पकड़ लेंगे। पीजीआई के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने वाले थे। पीजीआई कर्मचारियों का आरोप है कि पीजीआई प्रशासन यहां कॉन्ट्रैक्ट पर लगे कर्मचारियों को समान काम समान वेतन के तहत पगार नहीं दे रहे। इन्हें करीब आधी तनख्वाह मिल रही है। इस संबंध में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी लेबर बोर्ड को आदेश दिए हैं कि 4 महीने में इनकी शिकायत सुनी जाए और इस समस्या का हल निकाला जाए। पीजीआई कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए पीजीआई प्रशासन के भी हाथ पांव फूले हुए थे, जिन्होंने पीजीआई कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह में उनकी ये शिकायत दूर कर दी जाएगी, जिसके बाद पीजीआई कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ले ली है। लेकिन वहीं यूनियन का ये कहना है कि अगर पीजीआई प्रशासन ने 1 सप्ताह के भीतर निर्णय नहीं लिया तो वह फिर से हड़ताल का मन बना सकते हैं। पीजीआई कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की घोषणा कर सभी की मुश्किलें बढ़ा दी थी। हालांकि देर रात कर्मचारियों और पीजीआई प्रबंधन के बीच वार्ता के बाद हड़ताल का संकट टल गया। कर्मचारियों ने पीजीआई प्रबंधन का आश्वासन मिलने पर हड़ताल को स्थगित कर दिया। पीजीआई के अलग अलग डिपार्टमेंट के 4000 कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे रखी थी। प्रशासन ने अनुबंध पर तैनात कर्मचारियों को 7 दिन के अंदर समान काम समान वेतन देने की व्यवस्था लागू करने का लिखित में आश्वासन दिया है। इसके बाद ही कर्मचारियों ने हड़ताल नहीं करने का फैसला लिया। गौरतलब है कि हाईकोर्ट द्वारा पीजीआई में समान कार्य समान वेतन मानक लागू करने का आदेश दिए जाने के बावजूद उसका पालन नहीं किया जा रहा है। इसके विरोध में पीजीआई में कार्यरत 4000 अनुबंध कर्मचारी मंगलवार को 24 घंटे की हड़ताल करने वाले थे। इससे पहले सोमवार सुबह लेबर कमिश्नर ने दोनों पक्षों को बुलाकर सुलह कराने का काफी प्रयास किया, लेकिन कमिश्नर की यहां शाम 5 बजे तक कई चरण में हुई वार्ता निर्णय तक नहीं पहुंच सकी। इसके बाद कर्मचारियों ने अगले दिन की हड़ताल की तैयारी शुरू कर दी। हड़ताल रोकने को लेकर पूरे दिन चले मान मनोबल के बाद भी बात नहीं बनी। पीजीआई कर्मचारी संघ गैर संकाय के अध्यक्ष अश्विनी कुमार मुंजाल ने बताया, पीजीआई निदेशक व विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शाम 7 से 12 बजे तक कई चरणों में वार्ता चली, लेकिन पीजीआई प्रशासन उन्हें लिखित कुछ भी देने को तैयार नहीं था। इसलिए रात 12 बजे हड़ताल की घोषणा कर दी गई। इसके बाद पीजीआई डायरेक्टर ने उन्हें कॉल कर बीच रास्ते में वापस बुलाया। फिर वार्ता शुरू हुई। रात 1:30 बजे उन्हें लिखित आश्वासन दिया गया कि 7 दिन के अंदर व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। कर्मचारियों ने कहा कि वह अब उनकी मांगों को पूरा करने का आदेश जारी होने का इंतजार करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। शोले फिल्म में धर्मेंद्र को उल्टा साइकिल चलाते हुए देखा था एक युवक ने। उस समय यह युवक बहुत ही छोटा था, स्कूल में पढ़ता था। स्कूल से भागकर शोले फिल्म देखी थी, लेकिन उसके बाद इसके जुनून में कमी नहीं आई, जिसने कि 35 सालों से सिर्फ उल्टा साइकिल ही चलाया है। यह फायर डिपार्टमेंट में काम करता है और मोहाली में रहता है। मोहाली से सेक्टर 38 में हर रोज उल्टी साइकिल पर आता और जाता है। यह शख्स चंडीगढ़ में लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है। आपको बता दें कि यह बॉक्सिंग का खिलाड़ी भी था, लेकिन एक हादसे में दांत टूट जाने के कारण इसका कैरियर खत्म हो गया था। आज देखते हैं रिपोर्ट। हर सफल व्यक्ति के पीछे कोई न कोई कहानी जरूर होती है। ऐसी ही एक सफल कहानी है चंडीगढ़ फायर ब्रिगेड विभाग के कर्मी सुखदेव की, जो शोले फिल्म में धर्मेंद्र को उल्टे होकर साइकिल चलाते देख काफी प्रभावित हुए थे और आज वे उसी से प्रभावित होकर लगभग 10 लाख किलोमीटर साइकिल चला चुके हैं, जिसकी बदौलत उनका नाम 2013 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ था।
बता दें कि लुधियाना में धर्मेंद्र के गांव से कुछ ही किलोमीटर दूर पर सुखदेव सिंह का घर है। स्कूल से भागकर 13 साल की उम्र में सुखदेव सिंह ने जगत थिएटर में शोले फिल्म देखी थी। वे बताते हैं कि फिल्म में धर्मेंद्र हेमा मालिनी को रिझाने के लिए गाना गाते हैं। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो बस यही वो सीन था जिसे देखकर उन्हें भी उल्टे साइकिल चलाने का शौक लगा। उनका घर मोहाली फेज 11 में है और वे सेक्टर 38 फायर स्टेशन में काम करते हैं। सुबह और शाम उनका रूटीन साइकिल पर ऑफिस आने जाने का है और कई बार वे काम होने पर सेक्टर 17 फायर ब्रिगेड के मुख्य दफ्तर भी साइकिल चलाते हुए ही पहुंच जाते हैं। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੋਲੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਉਲਟਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਟੰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਜਗਤ ਥੀਏਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਉਲਟਾ ਸਾਈਕਲ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ? 10 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ 2013, ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ 2012। ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ? ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪਿਆ। ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਇਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਰਿਕਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲਦਾਰ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ट्रैफिक पुलिस मोहाली और ट्रैफिक पुलिस चंडीगढ़ मेरे को रिटर्न परमिशन आई ट्रैफिक पुलिस तो उल्टा साइकिल चलाने दी बी रोड दे विच। मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਡਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। सुखदेव सिंह रोजाना लगभग 30 किलोमीटर उल्टे होकर साइकिल चलाते हैं। इसी कारनामे के चलते उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 2013 में दर्ज हुआ। इसके अलावा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी उनका नाम दर्ज है। वहीं अब उनका सपना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना है। शहर की व्यस्त सड़कों पर 35 सालों से वह साइकिलिंग कर रही हैं। 2 साल पहले उनके घुटने की सर्जरी हुई थी। उन्होंने बताया कि साइकिल चलाते हुए पैडल उनके घुटने से टकराया था। ऐसे में उनके क्लॉट हो गया था। इसी वजह से उनकी सर्जरी हुई, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और वे अपने सपने को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। देर रात करीब 1:30 बजे एक ऑटो सेक्टर 32C की कॉलोनी से चोरी हो गया। ऑटो चोरी करने वाला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आपको बता दें कि ऑटो चोरी करने की ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। कई बार तो यूनियन के प्रयासों से ऑटो मिल भी जाते हैं, लेकिन कई बार जब मिलते हैं तो उनमें से सारा सामान निकला होता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। ऑटो चोरी हुआ लेकिन मिला नहीं। पुलिस हालांकि मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन इस तरह का चोर गिरोह चंडीगढ़ में काफी लंबे अरसे से सक्रिय है। चंडीगढ़ शहर में आए दिन चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और आए दिन चोर कोई न कोई वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला चंडीगढ़ शहर के सेक्टर 32C से सामने आया।
जहां चोरों ने घर के बाहर खड़े ऑटो को चोरी कर मौके से फरार हो गए। वहीं वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि चोर कितने शातिराना तरीके से शहर में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं मामले में ऑटो ड्राइवर को चोरी का पता लगने के बाद उसने इसकी जानकारी चंडीगढ़ पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मामले में जांच कर रही है। वहीं मामले में ऑटो यूनियन के प्रधान ने भी पुलिस प्रशासन से मामले में जल्द चोरों को गिरफ्तार करने की मांग की है। नमस्कार, मैं अनिल कुमार, चंडीगढ़ ऑटो रिक्शा यूनियन प्रधान। अक्सर आए दिन ऑटो की चोरी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है और ट्राई सिटी के अंदर अब तक 93 ऑटो जो है चोरी हो चुके हैं, जिसमें हमारी एक छोटी सी ग्रुप ऑटो वालों के बना हुआ है, छोटा सा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और वो ऑटो चालक शहर में घूमते रहते हैं और अगर किसी का ऑटो चोरी हो जाता है तो हम उस चोरी हुए ऑटो की जानकारी पुलिस को तथा अपने ग्रुप में शेयर करते हैं ताकि जो गुम हुआ ऑटो है वह मिल जाए। तो इसी प्रकार से हमारी ये मुहिम चल रही है और अब तक हमने लगभग 41 के जो लगभग ऑटो हैं वो हमने ढूंढ करके ऑटो चालकों के जिनके गुम हुए थे, जिनके किसी की FIR दर्ज है थाने में या किसी की DDR दर्ज है, तो पुलिस के माध्यम से हमने वह ऑटो जो है वो उन तक वापस कर दिए हैं। अब आए दिन शहर में चोरों का हौसला इतना बुलंद हो गया है कि घर के आगे से खड़ा ऑटो जो है चुरा कर ले जाते हैं। उनके पास पता नहीं कौन सी तरकीब है कि वो बिना चाबी के ऑटो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि एक CCTV फुटेज में आप देख सकते हैं कि एक ऑटो बिल्कुल घर के बाहर खड़ा है। कल रात की घटना है, 32C चंडीगढ़। एक ऑटो चालक रात को अपना ऑटो खड़ा करता है, दिन भर ऑटो चला कर थार करके, और उसके बाद ऑटो खड़ा जो करता है तो रात को आप देखेंगे 1:27 में CCTV फुटेज के माध्यम से हमें वो जानकारी मिली है और वो 1:27 पर ऑटो जो है चुराते हैं। तो मेरी चंडीगढ़ पुलिस से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन चोरों को पकड़े और शहर के अंदर हो रही वारदातों पर लगाम लगाने में अहम अपना रोल निभाएं ताकि जो क्राइम है उसको कंट्रोल कर सकें, उनको धरपकड़ करी जाए। मुझे उम्मीद है कि जब आप इनको पकड़ोगे आपको कामयाबी मिलेगी और भी जो चोरी ऑटो हो चुके हैं वो जल्दी इन चोरों के माध्यम से रिकवर हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ SSP साहब से इस पर एक्शन लेंगे। बता दें कि ट्राई सिटी में ऑटो चोरी होने का ये कोई पहला मामला नहीं है। आए दिन ऑटो चोरी के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन शिकायत करने के बाद भी अभी तक ऑटो चोरी करने वाले गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। गौरतलब है कि शहर में चोरी हुए ऑटो अक्सर शिकायत के बाद मिल जाती है, लेकिन कुछ की हालत ठीक होती है, लेकिन कई ऑटो से सारा सामान गायब होता है, जिसके बाद ऑटो चालक की और परेशानी बढ़ जाती है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस मामले में शिकायत करने के बाद पुलिस इन आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को पदक दिलाने वाली लॉन्ग जंप की एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज ने ओलंपिक तक का सफर तय किया था, जिनका कहना है कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक आ जाने के बाद भारतीय एथलीटों का हौसला चौथे आसमान पर है। उन्होंने कहा कि यह एक टॉनिक का काम करेगा और आने वाले समय में भारतीय एथलीट विश्व स्तर पर और पदक जीत कर लाएंगे, जिसके लिए खेल फेडरेशन और भारत सरकार भी प्रयासरत है। DAV कॉलेज का दौरा करने के बाद उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल पवन शर्मा और कॉलेज के फिजिकल एजुकेशन विभाग के अध्यक्ष और भारतीय एथलेटिक महासंघ के सचिव रविंदर चौधरी से भी मुलाकात की, जिन्होंने कॉलेज की गतिविधियों के विषय में उन्हें बताया। उन्होंने तारीफ की। उन्हें बताया गया कि कॉलेज का सालाना 1 करोड़ का बजट खेलों पर खर्च होता है। अंजू बॉबी जॉर्ज ने कहा कि लंबे अरसे के बाद, यानी कि कोविड खत्म हो जाने के बाद, कॉलेजों में इस तरह स्टूडेंट्स की भीड़ देख उन्हें खुशी का एहसास हुआ है। उन्होंने कामना की कि भविष्य में भी इसी तरह भीड़ जुटी रहे। उन्होंने चंडीगढ़ एथलेटिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ भी बातचीत की, जिनमें चंडीगढ़ एथलेटिक एसोसिएशन के सचिव जसविंदर सिंह भी शामिल थे। No, I'm really surprised to see like 8,000 students, more than 8,000 students are studying here in this college, and the infrastructure for sports and the galaxy of athletes here is amazing. The support from this college, I can imagine how much they are getting, and I believe the same support they will be extending to the kids in future also. So all the good wishes from my side, and thank you very much for hosting me here. Ma'am, what is the scenario of present Indian athletics? Indian athletics, actually we are slowly climbing the ladder, but already got a gold in the World Olympics.
and we are aiming for the World Championship this year, and other competitions, Commonwealth Games, Asian Games are there. So the preparation is on the top, and I guess we'll be getting more medals this time, and the preparation is going on so very well. और अब तापमान। ट्राई सिटी में बुधवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले 2 दिन में और तापमान बढ़ेगा, जो कि 35 के पार जा सकता है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। देश और विदेश की हर खबर और जानकारी के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।